Hey guys, welcome back to my channel. So this is my first video of my channel and I am talking about Indus Valley Civilization. इससे हम जान सकते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टाइम पीरियड को बनाते हैं। ये 0 इधर आते हैं AD और इधर आता है BC। दिस मीनिंग इज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब होता है जब जीसस का बर्थ हुआ था और इसका मतलब होता है आफ्टर द डेथ। हम लोग अभी 2020 AD में हैं एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत 2500 BC में हुई थी और ये 1750 BC तक चली थी। हम इससे जान सकते हैं कि हमारी शुरुआत कितनी पुरानी है और हम कितना टाइम ट्रैवल करके 2020 में आ चुके हैं। लगभग हमारा इतिहास 4520 साल का है। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पा। इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि यह सबसे पहली साइट हड़प्पा यहाँ पे डिस्कवर्ड की गई थी और इसे कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा इसका डेट बताया गया है जो कि है 2500 BC से 1750 BC। आप चाहे तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके CHSL एग्ज़ाम, CGL एग्ज़ाम और कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम पे। सबसे पहले जॉन मार्शल थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज़ की थी। इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज़ की थी। इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। इसे हम कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं और इसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का आविष्कार हो चुका था और सबने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया था वहाँ के लोगों ने। अब हम साइट बनाते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट साइट, साउदर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड। सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है मांडा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि चेनाब नदी के तट पर पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में है, पीर पांजल रेंज के पास। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये प्रवारा नदी के किनारे पर है। अब हम ईस्टर्न साइड की बात करते हैं तो ये आलमगीरपुर में पड़ती है ईस्टर्न साइड जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। अब वेस्टर्न मोस्ट साइड की बात करते हैं तो ये सुक्तांगेंदोर में पड़ती है। सुक्तांगेंदोर नाम से इसे जाना जाता है और ये साउथ बलूचिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसे हड़प्पा साइट को किसने इसे डिस्कवर किया था, किसने इसका एक्सकवेशन किया था और ये किसके द्वारा मतलब पहचानी गई थी, किसने इसे डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे एस्टैब्लिश 1861 में किया गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी जाने जाते हैं।
इन्होंने उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो हम इसे करंट इशू से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि उस समय वहाँ के डीजी अलेक्जेंडर कनिंघम थे और आज की डायरेक्टर जनरल उषा शर्मा हैं। सो हम इसे हमें अपने करंट इशू से भी देखते जाएंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि आपको करंट नॉलेज का भी करंट अफेयर्स का भी नॉलेज हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पन साइट की। तो हड़प्पा साइट ये रावी नदी के किनारे पे पड़ता है और ये पाकिस्तान का एरिया है और इसे DR साहानी ने खोजा था 1921। सो ये सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे क्या क्या पाए गए थे एक्सकवेशन पर, ये भी हम जानते हैं। सील्स पाई गई थी जो कि पत्थरों पे तरह तरह की फिगर्स बनाए गए थे, आउट ऑफ स्टोन्स के बनाए गए थे। वैनिटी बॉक्स पाई गई थी जिसमें मेकअप का सामान था लड़कियों का। डाइस पासा पाया गया था, मिरर पाई गई थी और क्ले के बहुत सारे फिगर पाए गए थे। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, वहाँ के लोग मदर गॉडेस को पूजा करते थे। वहाँ पे वीट और बार्ली भी पाया गया था। और वहाँ पे पोएट्री पे डिज़ाइन भी की गई थी, पेंटेड पोएट्री थी वहाँ पे रेड कलर की। तो आप समझ सकते हैं इसी से कि वहाँ की सभ्यता कितनी मॉडर्न थी। ये इजिप्टियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ही सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी इंडिया की। सो वुडन, मॉर्टर और पेंटेड पोट्री। अब हम बात करते हैं, इसे फर्स्ट कैपिटल भी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। सो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट एक्सकेवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसे मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, यानी मृतकों का टीला। ये 1922 में फाइंड किया गया था राखलदास बनर्जी द्वारा। आप चाहे तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। सो ये इंडस, जो कि अभी सिंधु नदी उस समय जानी जाती थी, इसके किनारे पे है और ये पाकिस्तान में ये एरिया पड़ता है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई गई थी ग्रेट ग्रैनरी, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। फिर ग्रेट बाथ भी पाया गया था जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग है दिस सिविलाइजेशन की। मैं इसे शॉर्ट में IVC लिखती हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे असेंबली हॉल भी था जहाँ पे सब गैदरिंग करते थे और कोई भी सेरेमनी होती थी। यहाँ डांसिंग गर्ल भी पाई जाती थी, ये स्टोन की बनी हुई थी। वहाँ के लोग आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग ये सब में बहुत ही माहिर थे। वहाँ पे बियर्डेड मैन की स्टोन की मूर्ति पाई गई है और ह्यूमन स्केलेटन भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पे ह्यूमंस थे और वहाँ की सभ्यता कैसी थी। और थर्ड साइड है चान्हू दारो, जो कि इंडस नदी के किनारे पे पड़ती है पाकिस्तान के एरिया में।
और इसे NG मजुमदार ने फाइंड किया था। इन द ईयर 1931। ये ऐसी सिटी थी, सिटी विदाउट सिटाडेल थी। यहाँ पे मतलब टीले या फोर्ट यहाँ ये सब नहीं थे, और ये दोनों सिटी, ऊपर की दोनों सिटी में सिटाडेल थे, जिससे हमें पता चलता है। और वहाँ पे अपर का मतलब कि अपर लोअर जगह टाउन्स भी बने हुए थे। जो अमीर लोग थे वो अपर टाउन में रहते थे और जो गरीब लोग थे वो लोअर टाउन में रहते थे। यहाँ पे इंक पोर्ट भी पाया गया था, टेराकोटा मॉडल भी पाया गया था। सो टेराकोटा मॉडल से हम अब जान सकते हैं, इसे करंट इशू से जॉइन करके हम ये पता करते हैं। अभी करंट अफेयर्स में ये चल रहा है ये न्यूज़ की टेराकोटा मॉडल ऑफ गोरखपुर इज गॉट द GI टैग। सो इसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है गोरखपुर का। यहाँ लिपस्टिक पाई गई थी, ऑर्नामेंट्स पाए गए थे, और बुल्लॉक कार्ट पाए गए थे। और यहाँ पे प्री हड़प्पन कल्चर, झांगर और झोखर कल्चर जिसे जाना जाता है वो जाने जाते थे। ये हड़प्पन कल्चर के पहले के सभ्यता है। इसे मतलब ये जैसे ये सारी सिटी टाउन टाइप्स की थी और ये विलेज टाइप्स की थी। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लोथल, कालीबंगन, रोपर और बानावाली के बारे में और धोलावीरा के बारे में, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।